कर सकते हैं। सबसे पहले तो सत्रीय कार्य होते क्या है, तो ये भी आपके एक एग्जामिनेशन का पार्ट ही होता है। आप मान लीजिए कि आपका जैसे एडमिशन शुरू हुआ है, आपको सत्रीय कार्य अपना करना है, मतलब आपका परीक्षा का कार्य भी शुरू हो गया है और उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए भी आपको सत्रीय कार्य की जो आपको उसमें दिया गया कंटेंट में, कोर्स में, प्रोग्राम स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। और सत्रीय कार्य होता क्या, काइंड ऑफ पेपर्स ही होते हैं जो कि आपको अपने स्थान पर बैठ के, अपनी जगह पर बैठ के आपको अपने पेपर देने होते हैं। हैंड रिटन असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। मैं आपको एक साइकोलॉजी का ये पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो सत्रीय कार्य कहाँ से निकाले जाएं, कहाँ से डाउनलोड किए जाएं, कहाँ से आपको पेपर मिलेंगे, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट एक्सेस कीजिए। वेबसाइट एक्सेस करने के बाद स्टूडेंट जोन में जाइए और वहाँ पर आपको एक लिंक मिल रहा है डाउनलोड्स को जब आप क्लिक करेंगे तो दीज आर द डिफरेंट मीन्स लिंक्स, सब लिंक्स हैं जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ आपको असाइनमेंट में जाना है। तो कहाँ मिलेगा, आई एम रिपीटिंग, स्टूडेंट जोन में डाउनलोड्स एंड डाउनलोड्स में असाइनमेंट्स। तो जब आप असाइनमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अगेन देयर आर द कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट लेबल्स कि मास्टर्स के कौन से हैं, बैचलर्स के कौन से हैं, और सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। आप इसमें बिल्कुल सभी कार्यक्रम के इवन सेशन वाइज दिए हुए हैं कि किस सेशंस में कौन से आपके लिए एलिजिबल मतलब वैलिड है जो आपको देने में। एक थोड़ा सा एमएससी का जो मेरे सामने खुला हुआ, मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ कि ये एमएससी सीएफटी का है और इसमें ये फर्स्ट ईयर का जो दिखा रहे हैं असाइनमेंट, ये जुलाई 21 सेशन का है। और आप देख रहे हैं कि इसमें और भी सारे कोर्सेज के मतलब जितने कोर्सेज हैं एमएससी सीएफटी में फर्स्ट ईयर में वो सारे इसमें दिए हुए हैं। इसके साथ में एक गाइडलाइन दी हुई है कि आपको असाइनमेंट कैसे परफॉर्म करना, कैसे अटेम्प्ट करना है। ये पहले आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद देख लीजिए कि वो आपके सेशन के लिए वैलिड है या नहीं है, जो आपको कवर पेज पर ही मिल जाएगा कि इस सेशन में आपको ये वैलिड है। अगर नहीं है, जैसे ये एमएससी प्रोग्राम है, हाँ, तो एनुअल प्रोग्राम है, तो जुलाई 21 में जो प्रवेश लिए हैं हमारे विद्यार्थी, उनको दिसंबर सत्रांत परीक्षा में, सॉरी जून सत्रांत परीक्षा में बैठने अभी के हम लिए। थोड़ा शेड्यूल पर आते हैं। मैं पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा इनको डिफाइन कर दें कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है असाइनमेंट का। असाइनमेंट एक्चुअल में होते क्या है, तो जो पेपर आपको थ्योरी पेपर आप एग्जामिनेशन हॉल में देते हैं, ये उसी का ही एक फॉर्म आप कह सकते हैं, पर ये आपको घर पे लिखना होता है आपको। और एक टाइम शेड्यूल आपको दिया जाता है कि आपको इस टाइम तक जमा करने हैं अपने अध्ययन केंद्र में। अब आपकी हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं कि अभी जो 6 मंथ वाले प्रोग्राम है, अध्ययन केंद्र को थोड़ा और इलोबरेट कर दीजिए। अध्ययन केंद्र वो स्थान होता है, वो जगह होती है जो आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन फिल किया हुआ होता है और वहीं पर आपको क्लासेस मिलती हैं जो फेस टू फेस मोड में, जो भी आपका एकेडमिक सपोर्ट होता है, क्लासेस हो गई है, आपका टीचर से इंटरेक्शन हो गया, आपकी इंडक्शन मीटिंग हो गई, प्रैक्टिकल्स हो गए, आपकी कोई भी इश्यूज होते हैं पढ़ाई से संबंधित, उसकी सारी केवल पढ़ाई से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिफरेंट क्वेरीज होती हैं, वो उनका समाधान आपके अध्ययन केंद्र पर होता है। अगर हम एक कन्वेंशनल सिस्टम के हिसाब से बोले तो इट इज़ ए काइंड ऑफ कॉलेज, जहाँ आप जाके अपनी सारी पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, जारी करते हैं। तो हैंड रिटन आपको कहाँ सबमिट करने होते हैं, अपने अध्ययन केंद्र में। कैसे लिखने हैं, इसकी सारी गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। वैलिडिटी क्या है, ये आपके कवर पेज पे दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। और इसमें फिर आपको क्या अंदर पूरे क्वेश्चंस दिए हैं कि भाई कैसे आपको अटेम्प्ट करने, कितने अटेम्प्ट करने, कितने वर्ड्स के अटेम्प्ट करने हैं, कैसे लिखना है, वो भी आपको सारा दिया है। लिखना हैंड रिटन लिखना है, वो भी गाइडलाइन अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है। और लिखने के बाद आपको कैसे उसको भेजना है वो भी दिया है कि आपका अपना एनरोलमेंट होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपका प्रोग्राम होना चाहिए और किस कोर्स का है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपको हर कोर्स का, सपोज आप मास्टर प्रोग्राम है आपका, आपके 4 कोर्सेस हैं, तो आपको चारों के अलग अलग असाइनमेंट बनाने होंगे। आप हैंड रिटन करके अपने अध्ययन केंद्र पे जमा कर सकते हैं।